ये हमारे साथ गुलजार तुर्क साहब है, जख्मी तो जो हापतनाड़ के रहने वाले हैं। ये मुझे मिले थे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस में कुछ दिन पहले। तो ये यहाँ से निकल रहा था, फिर मैंने पूछा इसकी आँख पे जख्म लगे थे। मैंने कहा था कि क्या मसला है, तो इसने कहा कि मुझे बाल लग गई थी। इसने कहा कि मेरा वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद क्योंकि मेरे पास जो क्रिकेट खेलने के लिए इक्विपमेंट होता है, तो वो मेरे पास नहीं था। उसके बाद तो इन्होंने कहा कि जब इसका वीडियो वायरल हुआ, फिर डीसी साहब ने देखा होगा, नेचुरली फिर डीसी साहब ने इसको बुलाया तो इसको पूरा किट दे दिया। अभी खुद बता देंगे कि डीसी साहब के लिए या इसके साथ क्या हुआ था। इनके पास स्टेडियम नहीं है, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है। फारफलंग एरिया हापतनाड़ के इलाके का है, तो ये खुद बता देंगे गुलजार साहब की क्या बोलना चाहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, मेरा नाम गुलजार अहमद ज़ख्मी शेर है और मुझे लगता है कि मैं दौरान मैच ज़ख्मी हो गया था। खयार में हमारा मैच था, तो उसके बाद जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तो डीसी साहब ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। तो डीसी साहब ने मुझे जूते से लेकर हेलमेट तक सब किट फराहम की। और मुझे लगता है कि हमारे जो डीसी साहब हैं सैयद फ़खरुद्दीन हमीद, मुझे लगता है कि ये इंसान नहीं है। मुझे लगता है कि इंसानी रूप में अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। तो मुझे लगा, इससे पहले मुझे 8-10 साल हो गए, मेरा जो ये जुनून है ये स्पोर्ट्स के साथ है। और मेरा जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाती है कि उन यूथ के लिए ये पैगाम है कि आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ हमारे साहब पहलगामी साहब जुड़ चुके हैं, तो आप बुरे कामों से अपने आप को दूर रखिए और आप हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम ये आपकी आवाज़ एलजी साहब, सीएम साहब और जहाँ तक हमारी ये आवाज़ जारी है उन तक है कि आप यूथ की तरफ देखिए। ऐसे यूथ बुरे कामों से नहीं बाज आएगा, ताकि हम ज़बानी जमा खर्च हम उनको ये बोलेंगे वो बोलेंगे नहीं। मेरा काम एक है कि मैं जब घर जाता हूँ, मैं बुरे लोगों के साथ भी बैठता हूँ और मैं अच्छे लोगों के साथ भी बैठता हूँ। फिर दोनों से मैं बात करता हूँ, फिर घर में जाके 1 घंटा 2 घंटा देता हूँ। फिर बुरे लोगों से और अच्छे लोगों से जो बातें मैंने सुनी होती है वो अपने जहन में लेता हूँ। अच्छी बात कही कि सारे लोगों को चाहे कि वो क्रिकेट की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हो, बुरा काम ना करे, ड्रग एडिक्शन में जितने भी लोग फंस रहे वो दूर रहे। असल बात यह है कि इसका ये कहना था कि इनके इलाके में अभी तक उस तरह का जो स्टेडियम है, फैसिलिटीज़ नहीं है, बाकी रोड नहीं है, बाकी और चीज़ें नहीं है। तो इन्हें डॉक्टर फ़खरुद्दीन हामिद साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उसने मेरा वीडियो देखा और उसने मुझे यहाँ पे बुलाया। हो सकता है कि इसके वीडियोस हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी देखे होंगे, लेकिन उनने नहीं इसको बुलाया, ना उनने इसको समझा। लेकिन हमारे अजीम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग सैयद फ़खरुद्दीन हामिद साहब ने बुलाया। बोलता है कि सब कुछ दे दिया यहाँ पे। मैंने इसको उस दिन देखा था बाहर, तो तभी मुझे लगा था। आज मुझे फिर मिला यहाँ पे, तो आज इसका कोई एक वफद था, कुछ काम और था। तो मैंने भी अपनी तरफ से इसको यकीन दिलाया कि जितना भी हम अपने लोगों के लिए कर सकते हैं, वहाँ जो हापतनाड़ एरिया में बाकी लोग हैं, कभी हम जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे ज़मीन पे क्या ज़रूरत है, किस तरह की हम मदद कर सकते हैं वहाँ लोगों के लिए। तो हम जाएंगे, हमारा काम है ये, हमारा काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिनों में इनके पास जाके थोड़ा मौसम ठीक होके देखेंगे क्या कर सकते हैं, इनके लिए कहाँ पे हम आवाज़ उठा सकते हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, इनके जो मसाइल है वो करें। आज सुबह भी मैंने एक इनकी जो हालवनी के लिए जो पाइपलाइन, ये वाटर सप्लाई स्कीम, जल शक्ति की स्कीम बन रही थी, वो 21 की बनी हुई। आज भी मैंने उस पर सुबह ही बात की थी कि वहाँ पे उसको कनेक्शन देने की ज़रूरत है। 2021 से वो आज तक पड़ी हुई है। उसमें जो कंट्रैक्टर है या बाकी लोग हैं वो टस से मस नहीं हो रहे या डिपार्टमेंट नहीं हो रहा है उससे। तो अभी मैं डी साहब से मिलके या किसी और अफसर से मिलके उस पर भी बात करूँगा। मैंने तो पब्लिकली वो इशू रेज़ किया कि वो चेरवाड़ के लोग नीचे से पानी लेते हैं, वहाँ के लोगों ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन किया था। तो बड़ी बात है, कोशिश करेंगे कि चीज़ें बेहतर हो, ये हमारा मकसद है। गुलजार साहब को हम शुभकामनाएं देंगे, इसको मुबारकबाद देंगे कि आगे बढ़े। लेकिन जब भी आप खेले, हेलमेट लगा के खेले, क्योंकि ज़ख्मी रोज़ नहीं होना है, ज़ख्मों से बचना हमने और आगे बढ़ना है।